नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिप्रिया यक्षिणी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मठ और मंदिरों में इस कथा को और आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं कि युवक और उस यक्षिणी की मुलाकात से क्या घटित हुआ था। घायल और भयभीत युवक उसके पीछे रीछ था। पहली बार जब रतिप्रिया यक्षिणी को और उसकी शक्तिशाली स्वरूप को देखता है तो स्तब्ध रह जाता है। पहली बार इतनी ज्यादा सुंदर और इसके साथ ऐसे सौंदर्य के रूप में ढली हुई अद्भुत कन्या को वह देख पा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। आखिर वह इतनी शक्तिशाली क्यों है? ऐसी क्या शक्तियां हैं उसमें? तब वह युवक प्रेम पूर्वक उस देवी के पास पहुंचता है और कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? तब प्रतिप्रिया उत्तर देती है, मैं कोई देवी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा अहित भी नहीं करूंगी। पहली बार किसी मनुष्य के प्रति उसका स्वभाव नरम था। यक्षिणी होने के बाद भी वह एक स्त्री ही तो थी। इसीलिए रतिप्रिया ने कहा कि मैं आपसे जुड़ चुकी हूं। आप यहां तक आए हैं और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यह परखना पड़ेगा कि आप इससे योग्य है या नहीं। युवक के लिए यह सारी बातें बिल्कुल आश्चर्य वाली थी। उसे नहीं मालूम कि यह स्त्री पहले तो इतनी अधिक शक्तिशाली क्यों है, इतनी अधिक सुंदर क्यों है, और उस पर भी यह जुड़ाव की जो बात कह रही है, ऐसा क्यों है। तब युवक ने पूछा कि हे देवी, आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। प्रतिप्रिया कहती है, फिलहाल कुछ नहीं, केवल मेरे साथ रहो। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे बहुत से कार्यों के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। वह युवक कहने लगा, इसमें कौन सी समस्या है? मन ही मन युवक इस बात के लिए बहुत प्रसन्न भी था, क्योंकि उसने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी और उसके साथ रहने का सौभाग्य उसे मिल रहा था, तो भला वह क्यों ना तैयार होता। इसलिए वह उस बात के लिए बिना सोचे ही राजी हो गया। इधर साधु आगे बढ़ ही रहा था कि उसे महसूस हुआ उसकी कुटी के अंदर किसी का प्रवेश हो गया है। साधु अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। अपनी सिद्धियों के बल पर जान चुका था कि उसके पास यानी उसके घर में किसी पर पुरुष का आगमन हो चुका है, इसीलिए मजबूरी में अब उसे लौटना ही पड़ा। वह तेजी से घर की ओर दौड़ने लगा, क्योंकि उसे यह विश्वास था कहीं उसकी रतिप्रिया को कोई दूसरा चुरा कर न ले जाए। उसके लिए रतिप्रिया जैसी सुंदर स्त्री और शक्तिशाली स्त्री का मिलना सौभाग्य की बात थी, और इस सौभाग्य को वो किसी दूसरे के हाथों में जाने देने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। साधु पूरी तरह शंका से भर उठा था। उसने रतिप्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। तब वह व्यक्ति के पास तुरंत ही पहुंच गया। कुटिया के पास पहुंचकर उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी कुटिया में इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं, पराई स्त्रियों के आसपास रहना शुभ कर्म नहीं माना जाता। यह बहुत ही गलत कार्य है। वह युवक हाथ जोड़कर साधु से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपकी रिश्तेदार इस स्त्री ने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। साधु ने प्रतिप्रिया की ओर देखा, जैसे दोनों एक दूसरे के मन की बातों को समझ गए हो। साधु ने कहा, ठीक है युवक, तुम यहाँ रह सकते हो। साधु के मन में तंत्र, अहंकार सब मौजूद थी जो रतिप्रिया को प्राप्त करना चाहती थी। युवक के अंदर भी कौतूहल और प्रेम के भाव थे, क्योंकि वह भी रतिप्रिया को ही प्राप्त करना चाहता था। इधर साधु उस व्यक्ति को पानी भरने के लिए भेज देता है। वो वही स्थान था जहां पर मगरमच्छ रहा करता था। युवक धीरे धीरे पानी में उतरता है और घड़ा भरने लगता है कि तभी मगरमच्छ वहां आ जाता है। मगरमच्छ तुरंत ही तेजी से युवक पर हमला करता है, किंतु तभी बीच में एक दिव्य लोहे की प्रतिमा आ जाती है, जिसको युवक समझकर मगरमच्छ उसी पर हमला करने लगता है और उसे काटने लगता है।
पानी भरकर वहां से भागने के अलावा उस पुरुष के पास और कोई चारा नहीं था। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है जिसके कारण आज उसके प्राण बचे थे। पता नहीं कहां से इतनी विशालकाय मूर्ति की प्रतिमा वहां पर आ गई थी। वह जल्दी से जल्दी वहां से भागकर आ गया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत घाव उसके शरीर पर लग गए थे जो कि मगरमच्छ के दांतों के थे। वह युवक पानी भरकर रतिप्रिया के पास आकर रख देता है। रतिप्रिया प्रसन्न हो जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए जल भरकर लाए हो, किंतु ये क्या, तुम्हारे शरीर पर तो छोटों के निशान है, क्या हुआ? युवक सारी बात बता देता है। रतिप्रिया जैसे सब कुछ जानती थी, वह तुरंत ही घाव के लिए मलहम ले आती है और स्वयं उस व्यक्ति के पैरों पर लगाती है। पहली बार उस मनुष्य को सच्चा प्रेम मिल रहा था जो कि सेवा भाव के साथ में था। किंतु यह सब देखकर साधु बड़ा क्रोधित हो रहा था, किंतु वह करता भी क्या, क्योंकि यहाँ पर तो समस्त कार्य है रतिप्रिया और उस पुरुष के बीचों बीच एक प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे थे। साधु ने रतिप्रिया पर अधिकार पाने के लिए अब अगला प्रयास करना शुरू कर दिया था। उसने एक तांत्रिक क्रिया कर्म का आरंभ किया, एक काला अनुष्ठान जिसके लिए उसने अभिमंत्रित अंगारों का प्रयोग किया। रात्रि के समय मंत्रों का तेजी से जाप करने लगा। प्रतिप्रिया को पुनः अपने वश में करने की उसने कोशिश की और अंगारे डालता रहा। प्रतिप्रिया का शरीर जलता, लेकिन उसके अंदर नहीं आती। वह अपनी को नियंत्रित करके रखती, क्योंकि वह जानती थी उसका प्रेम किसी सच्चे पुरुष के लिए है, यूं ही किसी एरे गहरे साधु के लिए नहीं जो उसका इस्तेमाल केवल भोग के लिए करना चाहता है। इस प्रकार पूरे 3 दिन कोशिश करने पर भी अंगारों के माध्यम से किए गए वशीकरण प्रयोग में साधु असफल रहा। साधु के पास अब कोई दूसरा मौका नहीं था। आखिर वो करता भी क्या? लेकिन अब उसने एक चीज सोची जो कि उसकी कुटिल योजना का एक हिस्सा थी। उसने युवक को बलि के रूप में देने की बात सोची। अगर काली माता को इस युवक की बलि चढ़ा दी जाए और रतिप्रिया को प्राप्त करने के लिए, तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी और अति प्रिया भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे कुटिल्य विचार उस साधु के मन में आ गए थे। लेकिन हर एक चीज का एक रहस्य होता है। वह साधु सोते हुए व्यक्ति के पास पहुंचा, लेकिन जब उसकी गर्दन को काटने के लिए वो चाकू उठाया, तभी उसकी गर्दन पर एक तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। जन्म से ही यह तो किसी यक्षकुल का छुपा हुआ वंशज लगा रहा था। तब ये बात रतिप्रिया को भी पता चल गई। रतिप्रिया को महसूस हुआ कि शायद मैं इसे पहले से जानती हूँ। पहली बार प्रेम का कंपन और अंतःकरण में स्पंदन हुआ, वह भी खुद रतिप्रिया के प्रतिप्रिया यही सोचती थी कि उसके योग्यवर होना चाहिए। इस साधारण मनुष्य की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी किसी और दिशा में ही जा रही थी। इधर सिंघल द्वीप में युवक के आते ही शक्तिपीठ की ज्वालाएं फिर से जलने लगी थी। इस बात का पता प्रतिप्रिया को भी लगा। प्रतिप्रिया ने सोचा कि अब वह पुराने कैद खाने से बाहर निकल सकती है, क्योंकि वहां से ही उसे दृश्य नजर आ रहे थे, यानी कि कोई ना कोई संबंध इस पुरुष के साथ में अवश्य था। लेकिन यह पुरुष था तो मनुष्य ही, लेकिन क्या संबंध था कोई नहीं जानता। रावण के लगाए गए बंधन फिर से सक्रिय हो रहे थे, इसीलिए यक्षिणी को साधु से भी बचकर भागना आवश्यक था। अन्यथा रावण के बंधन की शक्तियां फिर से यक्षिणी को खींच कर ले जाती और वही बंधन में डाल देती। यानी कि कथा में बहुत रोमांचक मोड़ आ रहा था। इधर साधु ने स्वयं के ही रक्त का बलिदान देना माता काली को शुरू कर दिया था, क्योंकि वह ये बात जानता था माता काली अगर प्रसन्न हो गई तो रतिप्रिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार लगभग 7 दिनों तक अपना रक्त चढ़ाने पर
अचानक से मां काली की मूर्ति हिलने लगी। उसमें से एक भयानक योगिनी प्रकट हुई जो विकराल काले बालों के साथ प्रकट हुई थी। उसके बाल चारों तरफ हवा में लहरा रहे थे। हाथ में विशालकाय तलवार और बाएं हाथ में खप्पर था, जैसे कि कोई रक्त पीने के लिए वह तैयारी कर रही हो। वह तीव्र स्वर में गर्जना करती हुई पैरों को पटकती हुई साधु के पास आकर खड़ी हो गई और कहीं साधु मुझे और रक्त दे। तब साधु ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं अपना रक्त को समर्पित अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उसे पहले पूरा करो, तभी मैं आपको अपना रक्त दूंगा। तब उस महायोगी ने कहा, मुझे रक्त ही चाहिए, रक्त की ही प्यास है। तू माँ काली को जितना रक्त अर्पित कर रहा है वह सब मेरे पास पहुंच रहा है, इसलिए बता तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। तब साधु ने कहा, इस महासुंदरी यक्षणी रति प्रिया को वश में करने की शक्ति मुझे दीजिए। मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर इसका उपभोग करना चाहता हूं। तब उस योगिनी ने कहा, अवश्य तू ऐसा कर पाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे सिंघल द्वीप जाना पड़ेगा। वहां पर इस यशनी के पैरों में बंधन के लिए 2 पायल गिर गई थी। उन दोनों पायलों को लेकर आ, अपनी रक्त से नहला और फिर वह पायलें इसके पैरों में पहना दे। जैसे ही तू पैरों में इसके पायल पहनाएगा, ये तेरे वश में हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, केवल तुझी से प्रेम करेगी। यह बात सुनकर साधु बड़ी तेज हंसने लगा। वह तैयार हो गया था। इधर वह युवक के पास पहुंचा और कहा, तुम रति प्रिया का पूरा ध्यान रखना और इसे कोई कमी ना होने देना। मैं कुछ दूर एक द्वीप पर जा रहा हूं, वहां से लौटने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं वहां से जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तब तक तुम इसका ध्यान रखो। इस प्रकार वह सिंगल द्वीप की ओर चला गया। रतिप्रिया यक्षिणी को मन ही मन घबराहट होने लगी। उसने कहा, उस युवक से कुछ करो, मुझे मेरे बंधनों से आजाद कराओ। तुम नहीं जानते, ये साधु अच्छा व्यक्ति नहीं है। आगे क्या हुआ जाएंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर ये जानकारी और कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रतिप्रिया यक्षिणी की साधना को अगर करना चाहते हैं तो इस संबंध में भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं इसमें आप लोगों की सहायता भी अवश्य करूंगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।